हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग की व्याख्या करेंगे। और बादल राग कविता की व्याख्या से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले थोड़ा सा दोहरा लेते हैं फिर से कि कवि का जन्म, निराला का जन्म जो है वो 1898 ईस्वी में हुआ है, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। और इनका निधन जो हुआ है वो हुआ है 1961 में, तथा ये हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं, लेकिन कवि के रूप में इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, भिक्षुक, कुकुर मुक्ता। इसके अलावा परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज, अर्चना, नए पत्ते, बेला, अणिमा आदि जो हैं वो इनकी काव्य कृतियां हैं। तो अब अपन व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सेसव का सुकुमार शरीर। कठिन शब्द देख लेते हैं। अटालिका, अटालिका होती है अटारी। जो बड़े ऊंचे भवन होते हैं उनमें सबसे ऊपर वाला जो कक्ष होता है उसे कहते हैं अटारी। पंख, कीचड़, विप्लव क्रांति, प्लावन होता है बाढ़, क्षुद्र छोटा या तुच्छ, जलज कमल, नीर जल, शैशव शिशु अवस्था बचपन, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहां पर कवि जो है वो क्या कह रहा है कि जो ऊंचे ऊंचे भवन बना रखे हैं पूंजीपतियों ने, जो ऊंची ऊंची अटारिकाएं हैं, वो वास्तव में ऊंचे भवन नहीं है। वहां पर क्या निवास करता है? आतंक निवास करता है। वो भवन आतंक के भवन है, क्योंकि उनमें रहने वालों को हमेशा भय बना रहता है। वो हमेशा भयभीत रहते हैं कि कभी भी क्रांति हो सकती है और उनके ये बड़े बड़े भवन छीने जा सकते हैं। जिस प्रकार से जो वर्षा होती है और वर्षा होती है उसमें जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जब अत्यधिक वर्षा होती है और वर्षा के कारण जो बाढ़ आती है उस बाढ़ में सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। छोटे छोटे जो प्रसन्न कमल है वो तो जल के स्पर्श से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो पंख है, कीचड़ जो है वो पूंजीपतियों का प्रतीक है, जबकि जलज जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। यानी जब क्रांति आती है, जल रूपी क्रांति होगी तो कीचड़ बहेगा, अर्थात पूंजीपतियों का विनाश होगा। जबकि जो जलज है मतलब कमल, कौन? जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको कुछ लाभ होगा और वो प्रफुल्लित होंगे। सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सेसव का कुमार शरीर। यानी गरीब
जो वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो शैशव अवस्था में, बचपन में भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को सहन करने की उसमें अत्यधिक क्षमता होती है और वो प्रत्येक परिस्थिति में हंसते रहते हैं। इसकी अपन प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या करते हैं। तो प्रसंग इसका यहाँ पर हो जाएगा। ये काव्यांश जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग, उससे लिया गया है। और बादल राग जो कविता है वो इनका काव्य संग्रह है अनामिका, उसके छठे भाग से में अवतरित है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय तथा निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन सच्चे अर्थ में ऊंचे नहीं हैं, इनको आतंक का भवन कहना ही ठीक है। इसमें भय और त्रास निवास करते हैं। इनमें रहने वाले लोग क्रांति से सदैव भयभीत रहते हैं। वर्षा से जो जल प्लावन बाढ़ आता है उससे सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। सबसे पहले कीचड़ बहने का अर्थ है कि सबसे पहले पूंजीपतियों को ही नुकसान होता है। छोटे से छोटे कमल फूल तो उस जल को स्पर्श कर और भी आनंदित होते हैं। जो शोषित वर्ग है, कमल का यहाँ पर प्रतीक है शोषित वर्ग, वो तो यहाँ क्रांति से क्या होगा, आनंदित होगा, क्योंकि उसको लाभ प्राप्त होगा। कहने का भाव है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है तथा कमल उन गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप देखकर भी वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, डरते नहीं हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति ही सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत रहते हैं। व्याख्या का विशेष है, जल प्लावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी सामान्य वर्ग प्रसन्न रहते हैं, जैसी विशेष उक्ति यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। जल प्लावन में कमल खिलता है, सामान्य वर्ग, शोषित वर्ग क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की विशेषोक्ति का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्तक छंद की ये रचना है। यहाँ पर उपमा अलंकार देख सकते हो आप। पहली वाली पंक्ति में अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, जो अटालिकाएं हैं, अटारी जो हैं, उन्हें किसकी उपमा दी गई है, आतंक के भवन की उपमा दी गई है। अगली व्याख्या है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस नयन मुख ढाप रहे हैं। कठिन शब्द रुद्ध, अवरुद्ध, रुका हुआ। कोष खजाना, क्षुब्ध होता है अशांत, तोष संतोष, अंगना अंग पत्नी की गोद, इसके बाद में अगला कठिन शब्द है त्रस, भयभीत। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, तो यानी कोश अवरुद्ध है,
उन्हें किसी प्रकार की शांति नहीं है। ये कहा गया है पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि पूंजीपतियों ने बहुत सारा धन एकत्रित करके अपने खजानों में उसे बंद कर रखा है। वह आम जनता के लिए कोई उपयोग में नहीं आ रहा है। अर्थात विनिमय जो है वो एक तरह से बंद सा हो गया है। विनिमय की गति एक तरह से रुक सी गई है, क्योंकि बहुत सारे धन को खजानों में बंद करके रख दिया। बहुत सारा धन इनके पास है, खजानों में बंद है, फिर भी इसे किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं है। वो हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें भय है क्रांति का, और भयभीत रहते हैं अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए भी। जिस प्रकार से वह पूंजीपति वर्ग जो है वो अपनी पत्नी की गोद में रहते हुए भी भय के कारण कांपते रहते हैं। अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए भी अत्यधिक भयभीत रहते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, यानी बादलों की गर्जना को सुन करके, क्रांति रूपी बादल है यहाँ पर, बादलों की तेज गर्जना को सुन करके ये पूंजीपति वर्ग जो है वो क्या कर रहा है, अत्यधिक भयभीत है, और भय के कारण अपने नेत्र और मुख को ढके हुए है, अपने हाथों से उसे ढक रखा है। इसकी व्याख्या जो है उसको विशेष और प्रसंग के साथ करते हैं। तो प्रसंग इस व्याख्या का हो जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया है। इसमें कवि ने बादलों से क्रांति का आह्वान किया है कि वे अपनी गर्जना से पूंजीपतियों को आतंकित कर दे। व्याख्या है, समृद्ध लोगों का अपार धन तालों में बंद है, खजानों में बंद पड़ा है। वह कभी दीन दुखियों के काम नहीं आता है। उसके पास अपार धन संग्रह है, परंतु तब भी वे संतुष्ट नहीं है, अशांत बने रहते हैं हमेशा। क्रांति के बादलों का भयंकर गर्जन सुन करके वे अपनी सुंदर स्त्रियों की शरीर से लिपटे हुए आतंक के कारण कांप रहे हैं। भयभीत होकर उन्होंने अपने नेत्र और मुख छिपा रखे हैं। अपार धन पाकर भी उनको सुख संतोष नहीं मिलता। उनको उसकी सुरक्षा का डर हमेशा सताता रहता है। विशेष है, शोषण और अन्याय से त्रस्त दमित वर्ग की क्रांति का स्वर बुलंद करते हैं और पूंजीपति क्रांति होने की आशंका से हमेशा भयभीत बने रहते हैं। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी की रचना है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। आतंक अंक पर यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।